गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। तो आइए आज के स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। आज के स्वाध्याय का विषय है पदार्थ और चेतना, दो भिन्न अस्तित्व। और ये पुराने वाङ्मय की पृष्ठ संख्या 3.97 में है और संभवतः नए वाले में 3.76 या 77 पे है ये। और आज का जो वाचन है, जी दीदी, आज का जो वाचन है आदरणीय शशिकला दीदी करेंगी और आज का सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय आशीष भैया करेंगे। तो मेरा निवेदन है शशिकला दीदी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो भी ऑन कर लें। शशिकला दीदी है नहीं है आज। अभी मेरी बात हुई थी 1 घंटा पहले उनसे जी, तो वो बोली गेस्ट आए हुए हैं। मुझे पता भी नहीं था, मैं देखी भी नहीं ये सारी। ओके, तो कोई बात नहीं। तो दीदी किशोरी दीदी आप वाचन करेंगी? ठीक है दीदी, आप अपना आज वाचन करिए जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। शुरू करिए दीदी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो थोड़ा सा अभी ठीक है? साउंड बढ़ाने का प्रयास करें। अभी ठीक है? बाकी लोग को सुनाई दे रहा है? जी भैया कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है लेकिन। दीदी आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज है? हाँ एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखें दीदी, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखें, हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड से। अभी ठीक है आवाज? जी दीदी अब ठीक है। पदार्थ और चेतना, सभी को पहले तो प्रणाम और गुरुदेव का धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का भी विषय थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सही है। पदार्थ और चेतना, दो भिन्न अस्तित्व। अभी भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? ठीक। इंद्र, अग्नि, वायु, आकाश आदि सभी देवताओं का ब्रह्म ने आवाहन किया। उनके सामने एक तिनका रखा और कहा, इसे उठाओ, जलाओ और उड़ाओ। पर एक नन्हे से तिनके को रूपांतरित करने में कोई भी समर्थ न हुआ। तब ब्रह्म ने उस तिनके को उठाया, फूंक मारकर उड़ाया और जलाकर भी दिखा दिया। पराभूत देवताओं को उपदेश देते हुए केनोपनिषद में ब्रह्म ने समझाया कि शक्ति का केंद्र शरीर नहीं, आत्म चेतना है। शरीर तो जड़ है, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इस आख्यायिका में बताया है कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न पदार्थों की सम्मिलित शक्ति होने पर भी यदि चेतना नहीं हो तो मात्र पिंड कुछ नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान चेतना है, आत्मा है, जड़ शरीर नहीं। यह चेतना शरीर से स्वतंत्र है। ऋग्वेद का कथन है, अपश्यम गोपामणि पद्यमानमा च परा च पृथिभिश्चरन्तम् सशद्रिचिः सविशुचिर वशान आवरिवर्ति भुवनेश्वतः। यह जीवात्मा अनेक मार्गों द्वारा शरीर में आती है, शरीर से पैदा नहीं होती, शरीर से पृथक होती है, अविनाशी और इंद्रियों का रक्षक होती है। वह शरीर के साथ भी रहती है, शरीर को छोड़कर भी रहती है। पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर पाए जिससे कि आत्म चेतना के अस्तित्व की पृथक अनुभूति की जा सके। पर योग साधनाओं द्वारा आत्मा को बोधगम्य बनाने वाले भारतीय योगियों ने
ऐसे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रदर्शनों द्वारा प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चला कि आत्मा अज्ञान वश शरीर के व्यापार में आसक्त पड़ी रहे, यह अलग बात है, पर वह है स्वशासी, अपने नियंत्रण में आप। एक बार सुप्रसिद्ध योगी देश बंधु की इस मान्यता को कुछ डॉक्टरों ने अमान्य किया। फलस्वरूप मुंबई मेडिकल यूनियन की ओर से श्री देश बंधु का प्रदर्शन कराया गया। उसे देखने के लिए मुंबई मेडिकल कॉलेज के छात्र, स्टाफ तथा अन्य विशिष्ट नागरिक भी एकत्र हुए। डॉक्टर वसंत जी रेले उनके शरीर पर परीक्षण के लिए नियुक्त किए गए। श्री देश बंधु से कहा गया कि आप जानते हैं कि चेतना को शरीर से भिन्न किया जा सकता है, तो आप दाहिने हाथ की नाड़ी क्रियाओं को शून्य करके दिखाइए। श्री देश बंधु ने लंबी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की, गहरी श्वास ली और उसे बाहर निकाल दिया। दाहिना और बायां दोनों हाथ बाहर निकाल दिया। श्री रेले ने देखा कि बाएं हाथ की नाड़ी यथावत धक धक कर रही थी, पर दाहिने हाथ की नाड़ी में संचालन की जरा सी भी गति नहीं थी। दोबारा फिर वैसा ही करके उन्होंने दाहिने हाथ की नाड़ी चलाकर दिखा दी और बाएं हाथ की नाड़ी गति को शून्य कर दिया। डॉक्टरों की टीम आश्चर्यचकित रह गई। योगी देश बंधु ने विभिन्न प्राणायाम क्रियाओं द्वारा सारे शरीर की नाड़ी संस्थाओं को तो गतिशील रखा, किंतु हृदय गति को बिल्कुल रोक दिया। हृदय गति रुक जाने पर मनुष्य एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकता। पश्चिम अभी तक कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सका कि शून्य गति हृदय को गति देकर मृतक को जिंदा कर दिया हो, जबकि प्रत्यक्ष उदाहरण यह था कि शेष शरीर जी रहा था और शरीर का इंजन हृदय फेल पड़ा था। श्री देश बंधु ने कहा, आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, उस पर केंद्रस्थ होकर आश्चर्यजनक दिखने वाला हर काम संभव है। डॉक्टरों ने उस समय यह तर्क किया कि संभव है कि यह सब आपने हिप्नोटिज्म द्वारा लोगों को सम्मोहित करने के लिए करके दिखाया हो, पर इस पर उन्होंने दोबारा प्रयोग किया। इस बार एक्सरे कार्डियोग्राफ द्वारा विधिवत हृदय गति की जांच की, तो भी परिणाम ज्यों का त्यों रहा। श्री देश बंधु ने इसे सहज खेल बताते हुए कहा, आत्म चेतना नारी संस्थानों द्वारा इस शरीर से संबद्ध है। ये क्रियाएं और कुछ नहीं, केवल वेगस नर्व के नियंत्रण का परिणाम है। भली भांति नियंत्रित आत्म चेतना से दूरगमन, परलोकानुभूति, पर काया प्रवेश, ईश्वरत्व, वशित्व आदि विलक्षण सिद्धियां और सामर्थ्य अर्जित की जा सकती हैं। अणु से विराट बनने का श्रेय इन साधनों द्वारा ही सम उपलब्ध होता है। योग मार्ग ना सही, ऐसे अनुभव पाश्चात्य लोगों ने भी किए हैं और माना है कि शरीर की मुख्य चेतना अपने स्वतंत्र अस्तित्व में वस्तुतः रह सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1944 को एक फौजी अफसर को ऐसा अनुभव हुआ। वह ऑफिसर स्काउट कार द्वारा जा रहा था, तभी जर्मनी की एंटी टैंक तोपों का सीधा प्रहार हुआ। ऑफिसर जिस गाड़ी में था उसमें एक और भी विस्फोटक पदार्थ भरे थे, उसमें भी विस्फोट हो गया। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए ऑफिसर ने द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र गजेटियर में लिखा है, जैसे कि विस्फोट हुआ, मैं 20 फुट दूर जा गिरा। ऐसा लगा मैं 2 भागों में विभक्त हो गया। मेरा एक शरीर नीचे जमीन में पड़ा तड़प रहा था, उसके कपड़े में आग लगी है। भय से वह अपने हाथ पैर बुरी तरह हिला रहा है, किंतु दूसरा शरीर इस शरीर के ऊपर आकाश में हवा की तरह तैर रहा था। मैं अपने रूप को स्वयं पहचानने में असमर्थ था, पर वहां की हर वस्तु, सड़क के पार का युद्ध दृश्य, झाड़ियां, जलती कार,
सब कुछ देख पा रहा था। मुझे भीतर से एक अंतः प्रेरणा उठी कि तरफड़ाने से कुछ लाभ नहीं, जल्दी जल्दी शरीर को जमीन से रगड़ो ताकि आग बुझ जाए। शरीर ने ऐसा ही किया। वह लुढ़क कर बगल की खाई में जा गिरा। खाई में कुछ नमी थी, आग बुझ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे एक पक्षी द्वारा घोंसले में प्रवेश की तरह मैं फिर उसी शरीर में आ गया। अब मुझे शरीर की पीड़ा का पुनः भान होने लगा, जबकि थोड़ी देर पूर्व यही दृश्य मैं मात्र दर्शक बना देख रहा था। यह उदाहरण विवेक चूड़ामणि की इस सत्यता का ही बोध कराते हैं। असंगो अहम, असंगो अहम, अनंगो अहम, अलिंगो अहम, भंगुरः, प्रशांतो अहम, अनंतो अहम, तांतो अहम, चिरंतः, चिरंतनः। विवेक चूड़ामणि का ये है। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, मेरा कोई संग नहीं, मेरा नाश नहीं होता, अत्यंत शांत, अनंत, अतांत और पुरातन हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं। भारतीय दर्शन के इन गूढ़ रहस्यों का मर्म श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत सीधे साधे उदाहरण से समझाया करते हैं। कहा करते, जिस तरह प्याज की गांठ का छिलका उतार दो तो दूसरा छिलका आ जाता है, छिलके उतारते जाओ, अंत में उसका बीज मात्र रह जाता है। उसी प्रकार शरीर के पदार्थ की समीक्षा, उसका विश्लेषण करते जाओ तो समस्त स्थूल पदार्थ के बाद जो शेष बचेगा वह आत्म चेतना ही होगी। इसकी विधिवत अनुभूति लंबी योग साधनाओं से संभव है। कई बार आकस्मिक घटना भी आत्म चेतना के पृथक अस्तित्व का बोध करा देती है। जम्मू में शिक्षा विभाग के एक मध्यम श्रेणी कर्मचारी श्री गोपी कृष्ण ने किसी पुस्तक में पढ़ा, मस्तिष्क के मध्य ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से परमात्मा की अनुभूति होती है। एक दिन वे इसी तरह ध्यान कर रहे थे। जिज्ञासा की प्रखरता में बड़ी प्रबल शक्ति है। मन की चंचलता के कारण ध्यान का जो लाभ कुछ लोग वर्षों अभ्यास के बाद भी नहीं ले पाते, वह उनकी तीव्र जिज्ञासा ने क्षण भर में प्रदान कर दिया। उन्हें सहस्रार की स्पष्ट अनुभूति अकस्मात हो गई। वे समझ न सके यह क्या हुआ। वे एक दिव्य लोक में खोए से रहने लगे। एक दिन वे तवी का पुल पार कर रहे थे। तभी उस प्रकार के बोध के साथ ही उनके मस्तिष्क में बहुत ही दिव्य भाव छंदबद्ध काव्य के रूप में उदित हुए। साधारण शिक्षित व्यक्ति में असाधारण कवित्व शक्ति का उदय उनके लिए एक आश्चर्य बन गया। वे कविताएं लिखने लगे। आश्चर्य तब और भी गहरा हो गया जब उनके मस्तिष्क के जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, संस्कृत, अरबी, जिनका कि उन्हें ज्ञान भी नहीं था, की भाषाओं में नियमित काव्य धाराएं उतरने लगी। उनकी इन काव्यों का विलक्षण मानसिक शक्तियों का परीक्षण अनेक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने भी किया और उन विचारों को श्रृंखलाबद्ध, नियमित और व्याकरण के नियमों को नियंत्रित पाया। रहस्य को न समझने पर भी सबने माना कि श्री गोपी कृष्ण के शरीर में किसी ऐसी सत्ता का विकास हो गया है जो शरीर और मन की पहुंच से बहुत व्यापक पहुंच वाली है। यह विलक्षण घटनाएं देखकर योग वासिष्ठ के यह कथन याद आते हैं, न आत्मा शरीर संबंधी शरीरम अपि न आत्मनि मिथो विलक्षणा वेतो प्रकाश तमसि यथा देहेन अस्य न संबंधो मन आगेवा मल आत्मनः हेमनः पंकलवेनेव तद्गतस्यापि मानवः। पहले से अभ्यास नहीं की थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हो। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं,
अंधकार और प्रकाश की तरह दोनों दो विलक्षण पदार्थ हैं। सोना कीचड़ में गिर जाने से उस पर कीचड़ का आवरण चढ़ गया जान पड़ता है, तथापि सोने के कणों की शुद्धता में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार शरीर में आ जाने पर भी आत्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। आधुनिक वैज्ञानिक चेतना को प्रकृति मानते हैं। उनका कहना है कि चेतना प्रोटोप्लाज्म है। नमक को इतना पीसा जाए कि फिर उसके टुकड़े ना हो सके, उसे नमक का परमाणु कहते हैं। शरीर जिस पदार्थ से बना है उसकी लघुतम इकाई का नाम सेल है। सेल या कोश जिन तत्वों से बनता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में शहद के समान नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि 12 पदार्थ से बना एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह भौतिक पदार्थ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और नाभिक से बने हैं। हक्सले के हवाले से वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील रहते हैं। प्रकृति के बदलते रहने से इलेक्ट्रॉनों की धारा निरंतर बदलती रहती है। उसी से निरंतर चेतना का क्रम बना रहता है। उसे ही चेतना या जीवन कहते हैं। उसे ही चेतना या जीवन कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ओलिवर लॉज ने अपनी पुस्तक विज्ञान और धर्म के पेज नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परमाणु कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। यह इलेक्ट्रॉन गति भी करती है पर वे एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, वरन जिस तरह आकाश में ग्रह नक्षत्र दूर दूर परिभ्रमण करते हैं उसी तरह यह भी अलग अलग रहकर परिभ्रमण करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स की निरंतर प्रवाह प्रक्रिया को चेतना या जीवन नहीं कहा जा सकता। किसी निश्चित निष्कर्ष पर ना पहुंच पाने पर भी आज के विज्ञान ने यह मान लिया कि चेतना अजर अमर तत्व है। इलेक्ट्रॉन तो मन जैसी प्रचंड वेग वाली पदार्थ जन शक्ति का नाम है। आत्मा उससे भी भिन्न है। संभव है उसकी खोज में भारतीय तत्व दर्शन मदद करे। प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया वाचन आपका हमेशा की तरह। और काफी लंबा ये चैप्टर था लेकिन आपने बड़ी सरलता से इसको पढ़ा। आपका हृदय से आभार दीदी। तो मेरा निवेदन रहेगा, आशीष भैया ऑलरेडी लाइन पर हैं। आशीष भैया प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम मेरा। जी भैया, तो इतना ये धन्यवाद। सात संख्या। जी भैया आप करें। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पदार्थ और चेतना। पदार्थ और चेतना दो भिन्न अस्तित्व। कल आदित्य भैया का जब मैसेज देखा तो टॉपिक देखकर एकाएक ये ख्याल आया कि ये टॉपिक तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अभी मैं 2 दिनों तक सासाराम में था। बाबूजी की जो आत्मपरक क्लासेस होती हैं तो वो लगातार चूंकि उसके भाव में था, तो ये भाव आया कि यहाँ तो दो की सत्ता है ही नहीं। और ये टॉपिक जो है पदार्थ और चेतना दो भिन्न अस्तित्व, ये तो द्वैत भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो लेकिन फिर अगले ही क्षण ये ख्याल आया कि चूंकि ये वाङ्मय मनोमय कोश से संबंधित है तो यहाँ के लिए ये टॉपिक तो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, गुरुदेव ने लिखा है। तो आज जो सार प्रस्तुतिकरण है तो मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से करना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा जो देखने का तरीका है कोशों को, तो मैंने ये फार्मूला अपनाया है कि जिस कोश को समझना हो उससे ऊपर वाले कोश के फार्मूले से समझा जाए। तो उससे क्या होता है कि एक विहंगम दृष्टि मिलती है। जैसे कोई मेला हो तो मेले के भीतर रह करके आप मेले को ठीक से नहीं देख पाएंगे, बहुत छोटे दायरे में देख पाएंगे। लेकिन वहीं मेले में जो एक
बड़ा वाला झूला होता है, उसके टॉप पे अगर आप बैठ करके देखते हैं तो पूरे मेले का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको दिख जाता है कि कहाँ क्या है, किस तरीके से चल रहा है, कहाँ प्रवेश द्वार है, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारा खेल दिखने लगता है। तो विहंगम दृष्टि ये मुझे अच्छी लगती है कि ऊपर वाले कोश से नीचे वाले कोश को देखा जाए। तो ये जो टॉपिक का नाम है पदार्थ और चेतना, दो भिन्न अस्तित्व। तो ये अगर विज्ञानमय कोश से इसको देखेंगे तो टॉपिक का नाम कुछ ऐसा हो जाएगा, पदार्थ और चेतना एक ही सत्ता के अलग-अलग नाम। क्योंकि विज्ञानमय कोश में पदार्थ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब अलग-अलग सत्ताएँ नहीं हैं। ये सब एक ही सत्ता के अलग-अलग नाम हैं। तो चेतन अचेतन का ये जो झगड़ा है ये केवल मनोमय कोश तक ही है। इसके ऊपर अगर हम जाएँगे विज्ञानमय कोश में तो ये सारे एक ही हो जाते हैं। लेकिन चूँकि टॉपिक मनोमय कोश का है तो मन की थोड़ी बात कर लेते हैं। शरीर की बात करें तो शरीर पदार्थ है और आत्मा चैतन्य है। और दोनों के बीच जब संबंध होता है तो मन पैदा होता है। आत्मा जब शरीर से जुड़ती है तो मन का जन्म होता है। और मन का जो स्वाभाविक प्रभाव है, जो मन भागता है हमेशा शरीर की ओर ही भागता है। उसका जो प्रवाह होता है हमेशा शरीर की ओर होता है, पदार्थ की तरफ होता है। वो स्वाभाविक है। और इसी को राग कहते हैं, चिपकाव इसी को कहते हैं कि मन हमेशा पदार्थ की ओर चिपकता है, तो ये राग कहा जाता है। और लेकिन जब मन आत्मा परमात्मा की ओर जाता है तो इसी को वैराग्य कहते हैं। अब मन की गति को समझने के लिए एक उदाहरण, मैं थोड़ा-सा उदाहरणों से समझना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक सरल उदाहरण, जैसे कार का उदाहरण ले लें, तो उससे मन को थोड़ा समझने में आसानी मिलेगी कि मन कैसे भागता है। मन के पदार्थ की ओर जाने को एक्सेलरेटर समझ सकते हैं। क्योंकि मन की इच्छाओं के साथ जब हम तादात्म्य कर लेते हैं ना, तो वही एक्सेलरेशन है। अगर हम तादात्म्य नहीं करेंगे तो मन को एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। तो तादात्म्य के बाद क्या होता है कि मन जहाँ तादात्म्य हमने किया, मन की इच्छाओं के साथ, वासनाओं के साथ, तो वो भागना शुरू कर देता है, उसको गति मिल जाती है। और जैसे ही मन में काम आया, क्रोध आया, हम उसके साथ हो लिए, रस लेने लगे, तो इसी को एक्सेलेरेटर कह सकते हैं। और फिर हमारा रोम-रोम क्रोध या वासना जो भी होगा उससे भर जाएगा और इसको अगर हमें रोकना है, तो इसका उल्टा करना पड़ता है। मन के साथ हम सहयोग ना करें, और सहयोग ना करना मतलब एक्सेलेरेटर से पैर हटा लेना, तो कार की गति कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यही चीज़ मन के साथ भी होती है कि हम एक ही पैर से एक्सेलरेशन और उसी से हटाते हैं तो वो ब्रेक पे जाता है। तो यही राग और वैराग्य के बीच में मन भागता रहता है, जड़ की ओर और चेतन की ओर। यही प्रवाह चलता रहता है मन का। कभी जड़ की ओर जाता है, कभी चेतन की ओर जाता है। और उसमें भी एक न्यूट्रल गियर भी होता है कि अगर हमने गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डाल दिया तो ना एक्सेलरेशन काम करेगा और गाड़ी तो वैसे ही रुक जाएगी। तो वो न्यूट्रल गियर क्या होता है, साक्षी भाव होता है या दृष्टा भाव, कि हम केवल दृष्टा रह जाते हैं, हम कुछ इसमें कर नहीं सकते। तो फिर गाड़ी का कुछ भी नहीं हो सकता, वो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो हमें इसी भाव में रहने का प्रयास करना है कि इस संसार में पदार्थ और चेतना दो अलग-अलग चीजें नहीं है, तत्व एक ही है। उसके लिए फिर से एक उदाहरण, जैसे बर्फ, पानी और भाप, तीनों वास्तव में तत्व एक ही है, H2O, लेकिन बस नाम अलग-अलग हैं, अवस्थाएं अलग-अलग हो जाती हैं इसकी। तो उसी तरह से जिसको हम पदार्थ कहते हैं वो सुषुप्त चेतना कह सकते हैं। है चेतना ही, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है तो इसलिए हम उसको पदार्थ कह देते हैं। और जिसको हम चेतना कहते हैं वो जागृत पदार्थ है। दोनों में कोई भेद नहीं है, तत्व एक ही है, लेकिन उसी तत्व के अलग-अलग मैनिफेस्टेशन हैं।
और इसका प्रमाण हमें गायत्री हृदयम में भी मिल जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि जो बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सबसे पहले जल तत्व की रचना की, और गुरुदेव ने जल का अर्थ बताया है गायत्री महाविज्ञान में रस को। रस यानी आनंद। तो सबसे पहले आनंदमय कोश बना। परमात्मा ने फिर इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ये इच्छा को ही जो जल में फेन कहा गया है। और इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की, तो वो पदार्थों की कल्पना ही बुदबुदे कहे गए हैं, उस जल में जो बुदबुदे उठे। तो पदार्थ बुदबुदे ही हैं, बुदबुदे जैसे फूटते रहते हैं ऐसे ही पदार्थ भी बनते बिगड़ते रहते हैं। और गुरुदेव लिखते हैं कि इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई उसी चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और अब इस निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम सांख्य की दृष्टि से देखें तो निर्माण की प्रक्रिया में 3 एलिमेंट होते हैं। इसको भी एक सरल उदाहरण से समझने में आसानी होगी। घड़े का उदाहरण, सांख्य में घड़े का उदाहरण बहुत बताया जाता है कि कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो उसमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरा, बनाने वाले कुम्हार की आवश्यकता होती है, और तीसरा साधन क्या है, चाक। तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें मिट्टी को क्या कहते हैं, उपादान कारक बोलते हैं। कुम्हार क्या है, निमित्त है, वो निमित्त कारक है। और जो साधन उसमें लगा, चाक लगा, वो सामान्य कारक कहा जाता है। 3 कारक से निर्माण होता है। घड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तीनों कारक अलग अलग हैं, लेकिन सृष्टि का जो निर्माण है उसमें तीनों कारक परमात्मा ही हैं। और इसको समझने के लिए मकड़ी के जाले का उदाहरण आता है। जैसे मकड़ी अपने जाले का जो निर्माण करती है उसमें जो मटेरियल यूज करती है वो बाहर से नहीं होता है, जैसे कुम्हार बाहर से मिट्टी यूज कर रहा है। मकड़ी अपने भीतर से ही तत्व निकालती है और कोई बाहरी साधन का भी उपयोग नहीं करती है। तो इसलिए निमित्त, उपादान और सामान्य तीनों कारक मकड़ी है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी, जो कि परम चेतना है, सृष्टि निर्माण में निमित्त, उपादान और सामान्य तीनों कारक वे स्वयं हैं। और इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि पदार्थ और चेतना 2 अलग अलग एग्जिस्टेंस दिखते हुए भी तत्व दृष्टि से एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। इसको गीता से भी अगर रेफरेंस लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अपनी मुख्य विभूतियां बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। तो यहाँ सारे पंचतत्व वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। कहीं पहाड़ आ रहा है, पृथ्वी तत्व है, समुद्र है, जल तत्व है, वायु तत्व आ रहा है, वृक्ष वनस्पतियां आ रही हैं। वो साफ कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ मैं ही हूँ। पर्वत, समुद्र, वायु, ये सब 5 तत्व हैं। तो कुल 82 विभूतियां बताई हैं 10वें अध्याय में भगवान ने। और आखिर में जो विभूति बताई है उसमें सबको इंक्लूड कर लिया है। वहां कह रहे हैं कि समस्त चर अचर मैं ही हूँ, बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। इसलिए ऊपरी कक्षा में पदार्थ और चेतना बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही है। चूंकि हम सब आत्म तत्व की साधना कर रहे हैं, इसलिए हमें भी इसी भाव में रहना है। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक सुनसान के सहचर की बात करें, वे जब हिमालय प्रवास किए थे तो उसमें वे पर्वतों के लिए लिख रहे हैं। उस पुस्तक से ही मैं कोट कर रहा हूँ। वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोक नायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर ऐसे बैठे थे मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हो। हिमाच्छादित चोटियां उनके श्वेत केशों की तरह झांकी करा रही थीं। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचाने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उन्हें पहनाया जा रहा है।
कीमती शाल दुशालाओं में उनके नग्न शरीर को लपेटा जा रहा हो। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कसाय बलकलधारी भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपस्वी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हैं। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े थे, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उन्होंने लिया हुआ हो। इसी तरीके से गंगा की धारा ने एक देव कन्या का रूप लेकर गुरुदेव से बात की थी। गंगा की धारा में एक बड़ी सी शिला की आत्मा का गुरुदेव को संदेश, ये सब भी है उस पुस्तक में। आप सबने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे उस पुस्तक को रेफर भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और ऐसे ढेर सारे जड़ पदार्थों का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है गुरुदेव ने। तो ये सारा एग्जिस्टेंस एक ही है, और जब ये सुषुप्तावस्था में होता है तो हम उसको जड़ पदार्थ कह देते हैं, और जब जागृत होता है तो उसी को हम चेतना कह देते हैं। बस जागृति की मात्रा का फर्क है। मन थोड़ा सा ज्यादा जागृत होता है, शरीर कम जागृत होता है, जागृति का ही अंतर है। आत्मा पूर्ण जागृत है। अब चूंकि हम लोग साइंस के माध्यम से भी देखते हैं चीजों को, तो इसलिए अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पदार्थ वास्तव में ना होकर पदार्थ ऊर्जा ही है। जैसे बाबूजी लकड़ी का उदाहरण देते हैं कि लकड़ी वो वास्तव में लकड़ी नहीं थी, एक चिंगारी लगने के बाद वो पता चलता है वो तो आग थी। लकड़ी जैसा दिख रही थी लेकिन वस्तुतः वो आग थी। तो विज्ञान की खोज जब गहराई में पहुंचती है तो वो पाता है कि ऊर्जा ही है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ की सत्ता नहीं है, केवल भाषा का हेर फेर है। और विज्ञान की तरह अध्यात्म भी गहराई में जब उतरता है तो पाता है कि द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है। अब जिसको पदार्थ की भाषा अच्छी लगती है तो वो कहता है कि सब कुछ पदार्थ है, जिसको चेतना की भाषा अच्छी लगती है वो कह देता है सब कुछ चेतना है। तो हमें बस इतनी जागृति रखनी है कि जो सार तत्व है वो एक है, उसकी अभिव्यक्तियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जब तक ये बात हमारे अनुभव में नहीं उतर रही है तब तक इसको हम एक फिलॉसफी की तरह मजबूती से मान सकते हैं। जैसे गणित में पहले हम मान लेते हैं तो वही बात आगे चल के सिद्ध हो जाती है। उसी तरह से ऋषियों की बात हम दृढ़ता पूर्वक अगर मान लें तो निश्चित रूप से ये आगे चल के हमारे अनुभव में भी आ जाएगी। लेकिन जब तक देहाभिमान है तो ये बात केवल बौद्धिक ही रहेगी। लेकिन हम लोग की जर्नी साथ साथ आगे चल रही है, तो पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूर्णता तक जरूर पहुंचेंगे। और इसी के साथ मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे प्रश्नोत्तरी के लिए भी अमन भैया से अनुरोध है कि वो चर्चा और प्रश्नोत्तरी को फिर आगे बढ़ाएं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रभावी, बहुत आपकी गहराई है इस सब्जेक्ट पे, और काफी अच्छा लगा आपके अनुभवों को जानकर। तो अमन भैया से निवेदन है कि भैया ये प्रस्तुत टॉपिक है उस पर अपने विचार रखें, और अन्य साधक जिनके भी कोई प्रश्न है या कोई बात रखना चाहते हैं, हम सब भी रखें अपनी अपनी बात। जी अमन भैया। बहुत बहुत आभार आदरणीय किशोरी वंदना दीदी को आज के वाचन के लिए, और आशीष भाई साहब को इसके सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो बहुत ही उच्च कोटि का सार प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है, और है भी ये बहुत ही स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर और उसको डीप तक जाने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास इन्होंने आज ये किया इसमें, और हम लोग देख भी सकते हैं उसे कि उस चैप्टर से भी आगे के आयाम पर जो है भाई साहब बोल रहे थे, है ना। यहाँ पर पदार्थ और चेतना जो दो भिन्न अस्तित्व बताए गए हैं, तो जब हम लोग ये है ना, जब तक इसमें
योग दर्शन में समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 बातें हैं। तो जब तक साधन पाद और विभूति पाद ये 2 पाद हैं, तो इनमें पदार्थ और चेतना को अलग अलग करके देखा गया है, शरीर और आत्मा को अलग अलग करके देखा गया है, और शरीर को आत्मा के अनुशासन में चलाने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार की ये दी गई प्रैक्टिसेस दी गई हैं। समाधि पाद में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि चेतना से आत्मसात हो जाया जाए, वहां पर एक हो जाया जाए। तो इसीलिए वहां पर जो है योगश चित्ती वृत्ति निरोधा की बात की गई है, क्योंकि जब तक वृत्तियां रहेंगी चित्त में तब तक क्रियाएं होती हुई दिखाई देंगी, शरीर अलग होगा और चेतना अलग रहेगी। उसमें भी ये होता है कि जब तक अब वृत्तियों को धीरे धीरे शांत करने के लिए, एकात्म स्थापित करने के लिए पहले तमोगुणी वृत्तियों के ऊपर रजोगुणी वृत्तियां, और रजोगुणी वृत्तियों को सतोगुणी वृत्तियों द्वारा दबाया जाता है। जब सारी के सारे सतोगुणी अभ्यास है, जिसको हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि बोलते हैं, जो इसमें जो साधन पाद में दिया हुआ, ये सारे के सारे सतोगुणी अभ्यास है। जब ये अभ्यास आ जाते हैं तो अभी भी पदार्थ और चेतना का अस्तित्व अलग अलग, शरीर और चेतना का अस्तित्व अलग अलग बना हुआ है जब तक क्रियाएं हैं। और फिर समाधि में जाकर ये सतोगुणी वृत्तियों के बीज को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो वहां समाधि बनती है, एकात्म स्थापित होती है, और एकात्म की प्रगाढ़ता आगे चल के कैवल्य बन जाती है, जहाँ पे एक सत्ता रह जाती है। तो भैया जो इस सत्ता की बात कर रहे थे कि कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये अलग अलग फेजेस हैं। अब यही देखें कि ज्ञान का स्तर जो है, एक जो है एक ही व्यक्ति है, उसके ज्ञान का स्तर वो भी यही मान रहा है, ये फेजेस है। एक उसके मानसिक स्तर पर वही ये मान रहा है कि दोनों चीजें हमारी एक है, तो इसका मतलब चेतना के सबसे निचले स्तर पर अगर व्यक्ति यह मान रहा तो निश्चित मानना चाहिए वह अज्ञानी है। शरीर और चेतना दोनों ये हैं। और ऊपर वाले स्तर पर वो ये मान लेता है कि शरीर चेतना एक है तो वो ज्ञानी है। तो ये मानसिक स्थिति ही तो अलग अलग स्थितियां हैं। और यहां से जब वो अज्ञान वाली स्थिति में है कि शरीर चेतना एक है, आत्मा को भी उसने शरीर मान लिया और शरीर के ही धर्म को पालन करना आत्मा का धर्म मान लिया, शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। तो जब उस स्थिति में रहता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि शरीर और चेतना को दोनों को अलग अलग करके देखो, मैं क्या हूं, ये प्रैक्टिस बताई गई है। और जब इसका ये बोध हो जाता है उसको पूरी तरीके से अलग अलग है, फिर आगे चल के फिर दो की सत्ता जो है द्वैत में परिवर्तित हो जाती है कि अब ये समझ में आ गया तो अब दो रहने का कोई वो नहीं, फिर वो जो है अद्वैत की स्थिति में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पर पहले तो हमें समझना ही पड़ेगा कि शरीर अलग है और चेतना अलग है, और दोनों के धर्म भी अलग अलग हैं। शरीर का धर्म अलग है और चेतना का धर्म अलग है। अब इसमें देखिए अलग अलग इसमें ये समझाया गया है यहाँ पर कि देवताओं को उपदेश देते हुए केनोपनिषद में ब्रह्म ने समझाया कि शक्ति का केंद्र शरीर नहीं आत्म चेतना है। अभी तो हम शरीर को ही ये केंद्र मानते हैं कि शक्ति का केंद्र भी शरीर है और आनंद का केंद्र भी शरीर है। तो जितनी शरीर से जुड़ी हुई हमारी ये हैं विभूतियां हैं, जितनी शरीर से जुड़ी हुई हमारे साधन है, उन्हीं को इतिश्री मान लेते हैं कि ये प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया। व्यक्ति को धन पदार्थ प्राप्त हो गया, संसाधन प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया। लेकिन केनोपनिषद इससे दूर की, इससे ऊपर की बात कहता है
कि शरीर केंद्र नहीं आत्म चेतना, शरीर का केंद्र शरीर नहीं आत्म चेतना है। पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूं में एक अलग दृष्टिकोण देते हैं पहले अध्याय में। अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि हम पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक यही रहता है, और इसी मान्यता के कारण हमें पदार्थ के पीछे भागना पड़ता है। मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं घर भी प्राप्त कर लूं, मैं मकान भी प्राप्त कर लूं, और ये जो है मैं अमुक अमुक तरह का भोजन पदार्थ प्राप्त कर लूं, और अमुक अमुक तरीके ये प्राप्त कर लूं। वास्तव में ये हम प्राप्त नहीं करते, दिखते हैं हम प्राप्त करते हुए कि हम भाग रहे हैं इनके पीछे, लेकिन ये आत्मा के संकल्प से सारी की सारी परिस्थितियां अपने आप बनती हुई चली जाती। आत्मा जैसा संकल्प करेगा वैसे ही व्यक्ति को संसाधन प्राप्त होने लगते हैं, वैसे ही व्यक्ति को। तो अभी कर्ता भाव शरीर था कि मैं शरीर से कर रहा हूं इसलिए मुझे मिल रहा है, लेकिन जब हम लोग इस भाव में आते हैं कि आत्मा के संकल्प से प्राप्त हो रहा है, तो व्यक्तिगत केंद्र वहां पर आत्मा बन जाता है, आत्मसत्ता केंद्र बन जाती है कि जैसा मैं संकल्प करूंगा वैसा मुझे प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा अपने आप को केंद्र में रखें, चेतना के केंद्र में रखें, और सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबको अपने आसपास घूमते हुए देखें। जो भी हमारे रिश्ते, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, घर है, मकान है, भोजन है, पदार्थ है, वस्त्र है, सब हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये सब चेतना के संकल्प से आए, आत्मा के संकल्प से आए। और अगर ये धारणा परिपक्व हो जाती है तो यहाँ से हमें लगता है कि आत्मा ही पूरे के पूरे ये संसार को नियंत्रित कर रहा है। हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते, आत्मा के संकल्प से सब कुछ होता है, सब कुछ आत्मा के संकल्प से प्राप्त होता है। यहाँ आकर उसका एक अज्ञान खंडित हो जाता है, यहाँ पर आकर कि जो कर्ता भाव शरीर को माना तो मुझे करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, अहंकार यहाँ से गलना प्रारंभ हो जाता है। मैं करता हूँ, जैसे ही कर्ता का भाव समाप्त हुआ वैसे ही व्यक्ति उस भाव में आने लगता है जिसको अनासक्त कर्मयोग कहते हैं। पहला ही चैप्टर मैं क्या हूँ का अनासक्त कर्मयोग का अभ्यास करवा देता है कि तो आत्मा संकल्प कर रही है, आत्मा ही परमात्मा, उसी के संकल्प से सब कुछ प्राप्त हो। तो फिर हमारी क्या ड्यूटी, हम कुछ ना करें? ड्यूटी है हमारी, हम आत्मा के निर्देश में चले। जैसे आत्मा ने बताया, अगर आत्मा के निर्देश से, जिसको आत्मा बता रही उसके निर्देश से चलकर हम इस संसार को प्राप्त करते हैं, संसार के संसाधनों को प्राप्त करते हैं, तो फिर वही व्यक्ति की स्थिति आनंद की स्थिति हो जाती है। इसी को आनंद में स्थिति बोलते हैं। और जब इसके विपरीत हम लोग चलने का ये प्रयास करते हैं तो वही हमारे लिए दुख की स्थिति बन जाती है। तो करना वही है, संसाधन हमें ही प्राप्त करना, संसार में रमण करना है, लेकिन आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के भाव में चलकर जब इसको ये किया जाता है, तब जो है जाकर ये हमारे लिए फिर विरोधाभास जैसी स्थिति नहीं रहती, और धीरे धीरे करके फिर ये भी चीजें ये सम होने लगती हैं। आत्मा अज्ञानवश शरीर के व्यापार में आसक्त पड़ा है, ये अलग बात है कि वह स्ववशी है, स्वशासी है, अपने नियंत्रण में आप है। यही देखिए हमारे दुख का कारण है। अभी आत्मा अज्ञानवश शरीर के व्यापार में, तो जब हम लोग ये कह रहे हैं हमें सब कुछ अगर संसार चाहिए, तो शरीर के अपने मन बुद्धि को लगाकर हम उसका जो है संसार में रमण कर रहे हैं। लेकिन तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आत्मा अज्ञान वश होकर, इसको अज्ञानवश बताया गया। अज्ञानवश शरीर के व्यापार में, शरीर भाव में हम जी रहे हैं, तो अज्ञानवश आसक्त पड़ा रहता है। लेकिन वह स्वशासी है, वह जो है वह उसके ऊपर किसी का शासन नहीं, वो अपना नियंत्रण स्वयं करता है। नहीं हो तो व्यक्ति को फिर ये सुख दुख और ये कर्म का जो फल मिलता है ये कहाँ से मिल जाता है? ये तो हम नहीं चाहते, परिस्थिति हम नहीं चाहते, लेकिन कहाँ से आ जाती है? ये आत्मा के उससे आती है। जब व्यक्ति नहीं चलता है तो एक जगह जब हमारा ये बन जाता है, हमारा जो है ये कर्म धीरे धीरे करके परिपाक बन के और ये प्रारब्ध बन जाता है, तो आत्मा ही वैसी कंडीशन जो है बना देता है कि अब हमको जो है जो हमने इकट्ठा किया उसको हल्का करना पड़ेगा। आत्मा ही पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो इसको ये कहा जाता है नहीं, परमात्मा चाहे आत्मा कहें चाहे परमात्मा, समय देता है सुधरने का,
कि जो हमने ऊपर लाद लिया है उसको हम ये कर लें, क्षय कर लें। नहीं करेंगे तो फिर आत्मा का जब ये नियंत्रण चलेगा तो अपने हिसाब से उसको ढीला कर देगा सब चीजें। और इसमें एक बात बहुत सुंदर लिखी है, आत्म चेतना नाड़ी संस्थानों द्वारा इस शरीर से संबंधित है। नाड़ी संस्थानों द्वारा इस शरीर से, और नाड़ी संस्थान में क्या चलता है? प्राण चलता है। प्राण ही हमारे आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है। जिस दिन प्राण शरीर से गायब हो जाता है उस दिन आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। फिर उसमें आत्मा नहीं रहता है, क्योंकि प्राण ही उसको जोड़ता है। प्राण को इसीलिए अर्ध चैतन्य तत्व तो बोला है, वो चेतन को भी पकड़ के रखता है और जड़ को भी पकड़ के रखता है। तो इसमें ये कहा गया है द्वारा शरीर से संबद्ध है। ये क्रियाएं कुछ नहीं, मात्र वेगस नर्व के नियंत्रण का परिणाम है। ये इसमें ये इन्होंने ये प्रैक्टिकल कर, देश बंधु जी ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाए थे कि एक बार एक हाथ को उन्होंने शून्य कर दिया, फिर दूसरी बार दूसरे हाथ को शून्य कर दिया, फिर दिल की धड़कन को समाप्त कर दिया। कहाँ से हुआ? ये वेगस अपना नाड़ी सिस्टम पर उन्होंने ये इसको नियंत्रण कर लिया। और हम लोग पढ़ते हैं कि प्राण की गति का नियंत्रण करके 10 प्राणों पे कमांड करके व्यक्ति, जो हमारे योगी लोग थे, हृदय की गति को भी रोक लेते थे। वेगस, इसी को वेगस तंत्र बोलते हैं, वेगस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। रोक कर जो है शरीर की क्रियाकलापों को भी इसमें ये कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है ये बताया गया है कि दोनों की दोनों ये पृथक सत्ताएं भी है, और आगे चल के आशीष भैया के अनुसार ये एक भी हो जाती है। तो दोनों ही तरीके का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, दोनों ही फेजेस का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। तो ठीक है, मेरा और भी भाई बहनों से निवेदन है कि इसमें हम लोग और भी इसमें चर्चा में जा सकते हैं। जी जी अमन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी समय के धन्यवाद। बाद आज आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग आप प्रश्न उत्तर ही लेते हैं। तो मेरा निवेदन है उपस्थित जितने भी ऋषि साधक यहाँ पर हैं, आज के विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है या अपनी कोई बात अनुभव इस संबंध में रखना चाहें बिल्कुल रखें। और कल संजय भैया का प्रश्न रह गया था एक, तो मेरा निवेदन है संजय भैया अगर आप उपस्थित हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कल समय की कमी की वजह से आपको हम लोग नहीं सुन पाए थे। तो संजय भैया उपस्थित नहीं है। जी संजय भैया भी उपस्थित नहीं है। ठीक है भैया। तो अभी मैं थोड़ा सा एक जेन्युइन ओपिनियन इस चैप्टर के बारे में अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। मुझे तो बड़ा सब्जेक्ट एक क्लिष्ट लगा भैया। एकदम से बहुत सी बातें इसमें जो वाचन के दौरान भी और सार संक्षेपण के दौरान भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे रिलेट नहीं कर पा रहे, और रिलेट नहीं कर पाने की वजह से इसकी गहराई अब या तो फिजिक्स या साइंस की जो इतनी ज्यादा इसमें बात कही गई है, एक वो कारण हो सकता है, या फिर अभी अपना स्तर ही वहां नहीं है कि जहां पर हम चेतना और पदार्थ को दो भिन्न अस्तित्व समझ सकें। और बाद में जैसे कि भैया ने बताया कि ये दो भिन्न है ही नहीं, अद्वैत की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल द्वैत की बात नहीं, अद्वैत की बात है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो ईश्वरमय ही है। तो यहाँ पे भैया एक बात जो सबसे लास्ट में है, मैं 1 मिनट वहां पहुंचता हूँ। इसमें भैया ये सब बातें जो बताई हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो लास्ट पैराग्राफ है, सर ओलिवर लॉज ने अपनी पुस्तक विज्ञान और धर्म, साइंस एंड रिलीजन के पेज संख्या फलां पे स्पष्ट किया कि प्रत्येक परमाणु कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। ये इलेक्ट्रॉन गति भी करते हैं, वे एक दूसरे से चिपके भी नहीं रहते, वरना जिस तरह आकाश के ग्रह नक्षत्र दूर दूर परिभ्रमण करते हैं उसी तरह ये भी अलग अलग रहकर परिभ्रमण करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन्स के निरंतर प्रवाह प्रक्रिया को चेतना या जीवन नहीं कहा जा सकता। ये जड़ की बेसिकली बात हो रही है, जो जड़ सत्ता में जो एक एटम का जो स्ट्रक्चर है। किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंचने पर आज के विज्ञान ने यह मान लिया है कि चेतना अजर अमर तत्व है। तो भैया ये कैसे यहाँ पे आ रही कि बात तो हो रही थी यहाँ पे पदार्थ की,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और इसका निष्कर्ष उन्होंने चेतनात्मक निकाल दिया कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर ना पहुंचने के कारण आज के विज्ञान ने यह मान लिया कि चेतना जो है वो अविनाशी है, अमर अजर तत्व है, और इलेक्ट्रॉन तो मन जैसी प्रचंड वेग वाली पदार्थजनक शक्ति का नाम है, और आत्मा उससे भिन्न है। तो ये मतलब जिससे गुरुदेव ने इस चैप्टर को कंक्लूड किया है। तो या थोड़ा इस पर विशेष अगर कुछ आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिल सके। जी भैया, तो ये देखिए, ये आप ये देखें कि इसमें जो देश बंधु जी का ये प्रैक्टिकल किया था ना, तो आप ये देखिए कि ये देश बंधु जी का जो प्रैक्टिकल किया गया, तो उस समय अलग अलग एंग्लो विजन से उनका जो है इनके रिजल्ट्स लिए गए, है ना। जब ये ना पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी ऐसा कोई प्रयोग नहीं कर पाए जिसमें आत्म चेतना के अस्तित्व की प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सके, पर योग साधनाओं द्वारा आत्म चेतना को बनाने वाले भारतीय योगी ने ऐसे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रदर्शनों द्वारा प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर योगी देशबंधु का ये प्रदर्शन हुआ था, और उसे देखने के लिए बंबई मेडिकल कॉलेज में के छात्र, स्टाफ तथा अन्य विशिष्ट नागरिक भी पहुंचे। डॉक्टर बसंत जी रेले, है ना, तो डॉक्टर बसंत जी रेले ने उनका ये किया। तो इस प्रकार से जो भौतिक विज्ञान के डॉक्टर्स भी हैं, तो उन्होंने चला अलग अलग ये किया, और उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि कैसे, क्योंकि मेडिकल साइंस की टर्म्स में तो ये नियंत्रण नहीं हो सकता कम से कम, है ना। मेडिकल साइंस की पकड़ से तो बिल्कुल बाहर है। जो अभी ये हुआ है कि उनको तो ये मालूम है ना कि अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो व्यक्ति मृत हो जाता है, और किसी भी स्थिति में किसी भी अंग की जो प्रतिक्रिया को रोकना ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो इसका मतलब फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि फिर इससे भी ऊपर कोई सत्ता जरूर है कि जो इन सबका नियंत्रण कर रही है। इससे भी ऊपर कोई सत्ता ऐसी है। और अब ये देखिए, इसमें एक और ये यहाँ पर ये तथ्य यहाँ पर आया था कि ये यहाँ पर जो ये था कि जहां पर ये सहस्त्रार्थ में ध्यान करके, है ना, ये अलग अलग क्षमताएं ये जागृत हो गई थी। तो तो ये जब इनको ये इसमें भौतिक आज की जो हमारी भौतिक विज्ञान है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर ये चीजें साबित नहीं हो रही हैं, है ना, और ये आज के सिद्धांत को, जो हमारा सिद्धांत बना हुआ इसके सिद्धांत को भी चैलेंज कर रही हैं, तब उन्हें लगता है कि जरूर कोई इससे भी भिन्न सत्ता है। तो अगर इसी में होती तो ये फिर इस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, इससे भी भिन्न सत्ता है, कोई और सत्ता भी काम कर रही है। तब फिर इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन तो मन जैसी प्रचंड वेग वाली पदार्थ जन्य शक्ति का नाम है, चेतना अजर अमर तत्व है। कि जो, क्योंकि ये जो विज्ञान है ये इलेक्ट्रॉन की वहां को कर पाया है, तो इसकी इसकी जो है ये सारी इनकी गति भी पकड़ में आ गई, इनका सब कुछ पकड़ में आ गया। लेकिन इससे भी भिन्न जो अलग सत्ता है वो चेतन सत्ता है, अजर अमर तत्व है। तो फिर इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि ये किसी निश्चित निष्कर्ष पे ना पहुंच पाने पर भी आज के विज्ञान ने यह मान लिया है कि चेतना अमर तत्व, इलेक्ट्रॉन को मन जैसी प्रचंड वेग वाली पदार्थ जन्य शक्ति का नाम है, आत्मा उससे भी भिन्न है। अब धीरे धीरे भैया आत्मा का जो परामनोविज्ञान भी है, अब धीरे धीरे जो है आत्म सत्ता को कहीं ना कहीं स्वीकार करने लगा है, और उसकी खोज भी जारी है। क्योंकि उच्च स्तरीय जितने हमारे ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं सब जो है आज की आधुनिक विज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जी भैया, तो संजय भैया आपका हैंड रेज है भैया, कल से मैं आपको मौका नहीं मिल पा रहा है जी, अपनी बात रखें भैया। नहीं भैया, चक्कर क्या है कि वो मुझे अलग से बात नहीं बोलनी थी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हेलो, भैया। हाँ हाँ, तो उसमें मुझे कुछ अलग से नहीं बोलना था। तो बीच में वो पिछले सप्ताह बात हुई थी ना इसकी भूत प्रेत की, तो उसके बारे में मुझे बताना था थोड़ा सा। तो वो थोड़ा इसमें क्या है, बाबूजी माध्यम बन रहे थे मुझे बताने के लिए कि हाँ भाई आपको पता होनी चाहिए ये वाली बात। तो मेरे द्वारा ही वो बताना चाहते हैं सबको।
तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा था। पिछले हफ्ते कुछ मेरे ख्याल से केडी जोशी साहब का थोड़ा सा किसी से बात हुई थी ना इसके बारे में। कौन थे वो? ऐसा हुआ था ना कुछ? जी, कल कल की बात है भैया। नहीं नहीं नहीं, वो बहन जी थी ना केडी जोशी। हाँ, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर केडी जी जोशी। जी जी जी, हाँ, जी उनसे किसी ने प्रश्न किया था इसके बारे में। जी जी तो आपने राय भी दी थी बाबूजी को कि आप बाबूजी से मिलिए। तो जी उसी के बारे में मुझे एक वो किस्सा सुनाना था आपको। जी भैया। तो अभी चलो पहले मैं 1 मिनट बात करता हूँ। अमन भाई साहब जो कह रहे थे ना अभी चेतना के बारे में, चक्कर क्या है अभी जो मेरा विषय है ना, चेतना और समर्थवान, चेतना को कैसे समर्थवान बनाए, ऐसा कुछ है ना विषय। जी तो उसमें क्या है, शब्द भी ना, शब्दों की भी ना एक चेतना होती है, और क्या उनकी समर्थ होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे नफरत, दुश्मनी की क्या चेतना है, उसका वो कैसे समर्थवान होती है। करुणा कैसे, उसकी क्या चेतना है, वो उसका समर्थ क्या है। आनंदमय कोश में प्रेम की क्या चेतना होती है, उसका क्या उसका कितना समर्थ है, उसके बारे में बात करेंगे उस दिन क्लास में। हाँ, तो मैं भूत प्रेत पर आता हूँ। तो उसमें क्या है, एक बारी क्या हुआ कि माता जी और बाबूजी आए हुए थे घर पर। तो अब शाम का इतनी बजे थे जितना भी टाइम हुआ है। तो मैंने माता जी को बोला, मैंने कहा माता जी थोड़ा सा कुछ किस्से कहानियां सुनाओ, जो बाबूजी के साथ आप हमेशा रहते हो, तो कोई सुनाओ आप उनके साथ कोई किस्सा हो तो अब वो कहती है चलो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। तो वो क्या है, अब वो क्या माता जी की ये है कि वो 60% भोजपुरी बोलती हैं और 40% हिंदी। नहीं नहीं, 70% वो भोजपुरी बोलती हैं और 30% वो हिंदी बोलती है। तो जो मोटा मोटी मुझे समझ आई उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो वो कहते कि मैं और बाबूजी और मैं अक्सर क्या करते थे कि किसी भी गांव चले जाते थे ढपली वपली ले करके, और वहां जा करके हम गीत सुनाते थे, प्रवचन देते थे, किसी भी गांव में चले जाते थे। तो भाई साहब आपको मालूम है अमन भाई साहब इसके बारे में, भूत प्रेत के जी बारे में जी जी है? जी जी जी। तो ये तो काफी लंबा दृष्टांत है, ये जो है वो बहुत डिटेल में ये सुनाया था बाबूजी ने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं छोटा करके सुनाऊंगा। तो उसमें क्या है कि अब वो चले जाते थे, तो अब उस गांव में क्या था, एक लड़की के ऊपर भूत आता था, यानी कि उसमें घुस जाता था। और वो क्या था, वो सारे उसमें वो, यानी कि बहुत आतंक था उसका, और बहुत गांव वाले सारे परेशान थे उससे, वो उन चीजों से। तो अब बाबूजी गए और बाबूजी ने कहा कि ऐसा करते हैं, 5 कुंडिया एक यज्ञ का आयोजन किया था उन्होंने। तो ये माता जी बता रही थी मुझे। तो वो किया, और उससे क्या हुआ कि वो लड़की ठीक होने लगी। उन्होंने कहा था कि हर घर में गायत्री का हवन होना चाहिए। तो यही चीज गुरुदेव ने भी रखी थी, वो टोलियों में भेजते थे हर गांव में, टोलियां बना बना के कि हर गांव वालों को हर घर में एक ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य यही था, क्यों भाई साहब, यही था ना? जी जी जी, हर जगह गायत्री विद्या का हाँ प्रचार हाँ प्रसार हो। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है, वो ठीक हो गई। अब वो, यानी कि जो चल रहा था ये सारा ठीक हो गया। तो अब क्या किया कि गांव वाले जब देखा कि सारा ठीक हो गया, तो गांव वाले, बहुत से गांव वाले एक दूसरे से बात पूछी, तो सभी गांव वाले उनके डेरे पे आ गए बाबूजी के कि ये तो भूत भगाते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि मैं भूत वूत नहीं भगाता, ये गुरुदेव की गायत्री का वो है, यज्ञ का कमाल है, हवन का कमाल है, ये उसी से होता है ये। तो आप जा करके और इसको करो। तो ये है, मैं कोई वो नहीं है ये। फिर इसी बहाने वो गुरुदेव का भी प्रचार कर दिया बाबूजी ने, ये सब उनके बारे में सारा बता दिया, और सारे ये पढ़ा करो और ये सब किया करो। तो यानी कि गए एक गांव में थे, लेकिन पता चल गया कम से कम 10-12 गांव को इसके बारे में। तो एक तीर से काफी सारे निशाने पड़ गए। तो अब एक बार क्या हुआ, मैं सासाराम में ऐसे ही बैठा हुआ था,
बाबूजी के वो बाग में ना एक वो लगा हुआ है झूला, तो मैं झूले खा रहा था उसमें बैठ करके। तो एक साधक आए मेरे पास, वो एडमिन भी है ग्रुप में, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कहते हैं कि भाई साहब मुझे ना आपसे ना एक सलाह लेनी थी। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा यार सीनियर साधक आया है मेरे से भैया पूछने के मैं लिए थोड़ा सलाह सा लेनी आपको थी। रोकना चाहूंगा भैया, समय हो गया है, तो अगर ये नहीं नहीं नहीं, विषय। तो बात जरूरी है, सुनिए। जी। कोई बात नहीं, 5 मिनट और सुनिए, जरूरी है इसलिए कह रहा हूं। तो उसमें क्या है, तो मैंने कहा भाई मैंने कहा चलो बताओ। तो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे ना हमारे गांव में ऐसी एक लड़की को ना भूत चढ़ जाता है, सेम बिल्कुल हूबहू। तो मैंने कहा तो भैया मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं कोई तांत्रिक थोड़ा हूँ जो ये भूत भूत का करूंगा। कह रहे नहीं आप अच्छी सलाह दे सकते हो, तो आप बताओ। मैंने कहा भैया मैं आज तक आप ये देखो मैंने सासाराम में एक भी क्लास नहीं लिया, और उसके बारे में आपने क्या सोच करके आप मेरे पास आए हो मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो कह रहे नहीं मुझे आप इसके बारे में अच्छी सलाह दे सकते हो भूत प्रेत के बारे में। मैं कहा भैया फिर मुझे पूरी कहानी याद वो हो गई कि हाँ भाई जो माता जी ने, फिर बाद में मैंने बाबूजी से भी सुना था, तो उन्होंने बहुत मजे लिए थे इसमें और काफी लंबी चली थी, और हमारा हंस हंस के पेट दर्द हो गया था जब हमने इसको करा था। तो उसमें क्या है, मैंने उनको बताया था कि ऐसा है, वहाँ जा करके ये सब करो, गायत्री का वो करो, और घर घर जा करके यानी कि सबको आप वो बताओ कि ऐसे ऐसे हवन करें, यज्ञ करें, तो इससे ये सब ठीक हो जाएगा। तो अचानक मुझे वो किस्सा याद आया जो माताजी और बाबूजी सुनाया करते थे। तो मैं उनको लेकर के फटाफट बाबूजी के वो करा। मैंने कहा बाबूजी सेम केस आया, ये लो संभालो। तो फिर उन्होंने बाबूजी, मैं तो चला गया, फिर बाबूजी से उन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में, पूरा का पूरा सेम केस था हूबहू। वो कह रहे थे कि बल्कि हमारा तो 40-50 हजार रुपये भी लग जाता है तांत्रिकों के चक्कर में, और कोई हल नहीं निकल पा रहा इसके बारे में। तो ये यही कह रहे थे। तो अब उन्होंने बाबूजी से बात की कि बाबूजी आप चलिए, और संजय जी कह रहे हैं कि आप हवन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आप अच्छे साधक हैं, सीनियर साधक हैं, आप समझाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी कोई बात नहीं मानेगा, आपको सब जानते हैं, आप कीजिए। तो संजय जी प्रणाम, संजय जी प्रणाम प्रणाम। इसका उससे क्या सब्जेक्ट से मतलब रह गया? संजय जी क्या कह रहे हैं आप? आपने किस्सा इतना लंबा सुना दिया सर, उससे सब्जेक्ट जो आज का उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। किसका? जी प्रणाम, धन्यवाद। सर सुनिए 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 तो सही। सुनाइए तो सुनाइए। उन्होंने क्या है, अब मैंने पूछा कि भैया अब बाबूजी ने अरे क्या भैया बोला। चेतना का विकास का क्या मतलब है? इससे भूत आया भग गया, ठीक है। सर सर भूत वो वाली बात ही नहीं कह रहा मैं और कह रहा हूँ कि वो जो था वो ठीक हो गया हाँ ठीक हो गया, उसी से। ठीक है। हाँ ठीक है तो सर। चलिए आप आपका जो बोलिए। सब्जेक्ट है सर चेतना, से क्या मतलब है? चेतना पदार्थ की बात चली, सर मैंने मैं अभी सुना चेतना थोड़ी की देर बात ही पहले। नहीं कर रहा, मैं तो खाली भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, आप धन्यवाद। आप अब आप भूत की तरह मत टपकिए बीच में। नहीं मैं इसलिए टपक रहा हूँ, टाइम इज अबाउट टू फिनिश। अच्छा चलो चलो आपके सोने का टाइम हो गया, चलो ठीक है। सोने तो का नहीं, जगने का टाइम हुआ निष्कर्ष आपकी बात सुन के यही मेरा। निष्कर्ष यही निकला था। नहीं नहीं वो हाँ एक विषय आया था सर बीच में, तो वो कहते कि हम क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो गायत्री का जो हवन है, अगर किसी के यहाँ कुछ होता है तो गायत्री का हवन करें, मेरा कहने का ये था। आप बाबूजी ठीक है। से जाएंगे वो भी यही कहेंगे सारे। ये शांति कुछ जानने के लिए बोला था, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गायत्री का हवन करें, और दो, एक कुंडिये 5 कुंडिये जितना ज्यादा हो सके, जी अगर जहाँ संजय पे भैया, ये वाली आपकी प्रॉब्लम आ बात रही हम है। सब ने समझ लिया कि हम लोगों को जो गायत्री यज्ञ हम नित्य करते हैं जी अपने जी घरों में, उसका और प्रचार प्रसार करें, और जिन्हें भी इस तरह की समस्या हो रही है वो गायत्री हवन का आश्रय लें। तो जी ये जी बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया आपकी। तो हम लोगों का समय जो है वो अपने मर्यादा से पार हो चुका है। शंभू भैया और मनीषा त्यागी दीदी जी, आप लोग का दोनों का हैंड रेज मैं अगले दिन अब हम लोग लेंगे। और समय के अतिक्रमण के लिए मैं पूरे ग्रुप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग आज भी 5 मिनट इसको पार कर दिए हैं। तो कल से हम लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जो भी वाचक हैं जो भी बात अपनी रखते हैं वो निश्चित रूप से स्वयं में इस अनुशासन को रखें
ताकि किसी को और को बोलने की जरूरत ना पड़े। तो वो आज चक्कर इसी क्या इन्हीं है भाई विषयों साहब, के साथ आज जो है एक मिनट भाई साहब, वो चक्कर क्या है, मुझे थोड़ा लेट मिला ना। कोई दिक्कत बात नहीं थोड़ा भैया, क्या हमने है, एक्चुअली आपको पहले भी बुलाया था, काफी समय था उस समय, तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं आपने मुझे बात लेट रखी, मिला। हम लोगों ने ये विषय मतलब आपके आपसे रिलेटेड नहीं है, हम सब अपने में अनुशासन रखे, बस यही बात बतानी है। नहीं तो नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं, आज मैं आज के इस क्रम को यहीं समाप्त करते हैं, समय काफी हो गया है। चलिए ठीक है। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माता पराशक्ति माँ गायत्री को हम लोग पुनः धन्यवाद ज्ञापित करें और आज की कक्षा को समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। जी अमन भैया। प्रणाम सर को, प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।